कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का FYP सेमेस्टर 1 का परीक्षा खत्म हो चुका है और FYP सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चों को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं सबसे पहले आप सभी बच्चों जानना पड़ेगा, तभी आप सभी बच्चे देखिए सेमेस्टर 2 की तैयारी कर पाइएगा। क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपको इतना समय मिला है, सेमेस्टर 2 में देखिए इतना समय नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से आप सभी बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स मालूम होने चाहिए। तो कौन से सब्जेक्ट आप सभी बच्चों सेमेस्टर 2 में पढ़िएगा ये आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक मिल जाएगा। जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ये झारखंड में हमारे जितने भी कह सकते हैं कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर सब पर लागू होता है ये वाला जो कह सकते हैं PDF, ठीक है। यहाँ सेमेस्टर वाइज आप सही बच्चों का जो पेपर है वो बताया हुआ है। आपने सेमेस्टर में देखिए टोटल 6 पेपर पढ़े थे। एक मेजर पेपर पढ़ा था, एक माइनर पढ़ा था, एक MDC पढ़ा था, एक सिक पेपर पढ़ा था, एक वैल्यू एडिट कोर्स पढ़ा था जिसमें आपने इन्वायरमेंटल साइंस बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ा होगा, AC हिंदी या इंग्लिश आपने नाम का पेपर पढ़ा होगा, ठीक है। और ये सबके आपको क्रेडिट स्कोर दिए भी कि आपको इतने क्रेडिट स्कोर मिलने वाले हैं। सेमेस्टर 2 में देखिए आपका क्या होने वाला है। सेमेस्टर 2 में पेपर सब में थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा, जिसमें क्या होगा आप सही बच्चों का 2 मेजर पेपर इस बार होगा, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3। जिसमें से जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मेजर पेपर 3 होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जियोग्राफी का, बाकी जो भी जियोलॉजी के साथ हो सकता है तो ये देख लीजिएगा। तो मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 बाकी जो बच्चों का रहेगा वो आपका थ्योरेटिकल होगा, जो कि आपका 75-25 में बटेगा। 75 नंबर एक्सटर्नल, 25 नंबर आपका इंटरनल में होगा, जिसमें 20 नंबर इंटरनल ही होता है आपका, 5 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलता है आपको। तो मेजर पेपर 2 मेजर पेपर 3 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा गया MN2 है, इसमें क्या है पता है आपको क्या करना है। देखिए ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटीज पे। यहाँ लिखा हुआ है माइनर फ्रॉम वोकेशनल और डिसिप्लिन, यहाँ डैश देखिए लिखा हुआ आपको स्पेस देखिए कि यहाँ डिसिप्लिन 2 पढ़ना है। मतलब क्या है आपको, आप अपने ही ऑनर्स में से क्या कर सकते हैं, जैसे आपका मान लीजिए हिस्ट्री में आर्ट्स के आप स्टूडेंट, ठीक है, आर्ट्स में हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है। आपने सेमेस्टर 1 में मान के चलते आप सेमेस्टर में आपका मेजर पेपर हिस्ट्री था, माइनर पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस था। इस बार आप पॉलिटिकल साइंस नहीं रख सकते, पॉलिटिकल साइंस के अलावा कोई आपको माइनर पेपर रखने दिया जा सकता है, या फिर आप सही बच्चों को यहाँ पर वोकेशनल कोर्स मतलब होता है बेसिकली टेक्निकल डिग्री बोलिए या स्किल वाला जो डिग्री होता है बेसिकली, उसके तहत कोई पेपर आपको पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटीज में मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आप सही बच्चों को देखिए जो वोकेशनल के टीचर होते हैं ना, वो बेसिकली उनका अलग ही फंडा चलता है। अगर आपने देखा होगा तो वो बच्चों को बेसिकली अलग ही ट्रीट करते हैं, या उनके फॉर्म फिलअप का चार्ज जो रहता है वो अलग ही रहता है। तो ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर हुआ तो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। इसलिए ये वाला पेपर आपको देखिए कॉलेज वाला भराएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इस पे काम किया जाएगा। फिलहाल अभी इस पे काम नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर MDC क्या होगा, जिस प्रकार आपने सेमेस्टर 1 में साइंस की स्टूडेंट है तो आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं रख सकते थे। आपका मेजर, माइनर, MDC ये तीनों पेपर अलग अलग होता है। सेमेस्टर 2 में भी आपको MDC कोई पेपर दूसरा कोई चुनना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आप अपने सब्जेक्ट्स को मिला कर, ये नहीं कि साइंस वाला के नहीं, ऐसा नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। एक 2 पेपर है आपके पास स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एक है आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसे यहाँ पर बोला गया है कि भाई आपको इंग्लिश पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सही बच्चों को सेमेस्टर 1 में अगर आपने इंग्लिश रखा था तो सेमेस्टर 2 में आप हिंदी रख सकते हैं। सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी था तो सेमेस्टर 2 में आप इंग्लिश रख लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिलेबस वही है, क्वेश्चन पेपर भी आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो आपको ये पेपर तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाकी हमारे चैनल पे भी देखिए पढ़ाया हुआ है, तो ये पेपर जाके आप पढ़ सकते हैं। बाकी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपका सेमेस्टर 1 में जो पेपर था, अगर हम मान के चलते कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपका जो भी था, एनवायरमेंटल साइंस था, साइबर डिफेंस था, आपने जो भी पेपर रखा होगा उसमें देखिए लिस्ट दिया होगा आपसे बच्चों फॉर्म फिलअप के टाइम में, उसी में से कोई एक पेपर आपसे बच्चों फिर से रखने दिया जाएगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के थ्रू आपको। क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 में भी देख सकते हैं आप स्किल एनहेंसमेंट कोर्स था, इस बार कोई दूसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार आपका टोटल जो 6 सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या पढ़ना है, ये आशा करूंगा कि आपसे बच्चों अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे बच्चों को अपना सिलेबस किस पर डाउनलोड करना है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स के, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग किस प्रकार अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपका सारा पेपर मेजर, माइनर, MDC, सिक पेपर, AC सब कुछ आपको एक ही बार में सारा का सारा मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।